गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 12 अगस्त 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 45 बी। ये वर्कशीट है क्लास 5th के लिए, सब्जेक्ट है ईवीएस। जो आज की हमारी वर्कशीट है वो हमारे चैप्टर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज से ली गई है। इससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड वर्कशीट भी कर चुके हैं, तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछले हफ्ते हमने जाना कि बरसात के मौसम में मच्छर कैसे पनपते हैं। आज की कार्यपत्रिका में हम जानेंगे कि मच्छरों के कारण हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। बच्चों, हमें केवल मादा मच्छर ही काटते हैं। मच्छरों के काटने से हमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग हो सकते हैं। यानी मच्छरों से हमें ये सारी बीमारियां होती हैं। हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा था ना। अब देखते हैं प्रश्न 1। नीचे आपको मच्छरों के 2 चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर संकेत बॉक्स की सहायता से मच्छर का नाम और उससे होने वाले रोग का नाम लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमें मच्छरों के 2 फोटो दिए गए हैं और यहाँ पे संकेत बॉक्स में मच्छर का नाम और इधर उनसे होने वाली बीमारियों का नाम लिखा है। मच्छर में दिया गया है एडीज एल्बोपिक्स और मादा एनोफ्लीज, ये मच्छर के नाम है। और आगे रोग है मलेरिया और डेंगू। तो हमें बताना है कि कौन से मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है और इनमें से कौन सा मच्छर किस नाम का है। यहाँ पर हमें नाम बताना है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है एडीज मच्छर। ठीक है, एडीज एल्बोपिक्स। यहाँ पर हम लिख लेंगे मच्छर का नाम एडीज एल्बोपिक्स। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और इससे एडीज मच्छर के काटने से हमें कौन सा रोग होता है, रोग का नाम हम लिखेंगे। एडीज मच्छर के काटने से हमें होता है डेंगू। ठीक है, एडीज से हमें होता है डेंगू। आगे है ये मच्छर दूसरा, इसका नाम है मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज। और मादा एनोफ्लीज के काटने से हमें कौन सी बीमारी होती है, तो ये हमें होती है मलेरिया। मादा एनोफ्लीज से हमें होती है मलेरिया। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ये कर लेना है। आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से इसे कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बच्चों, नीचे आपको डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लक्षण चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। अब आप इन्हें संकेत बॉक्स की सहायता से ध्यानपूर्वक देखकर पहचानिए और इनका नाम नीचे दी गई तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। ध्यान रहे कि एक लक्षण कई रोगों से संबंधित हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें बीमारियों में क्या क्या फील होता है वो बताया गया है। साथ में इसकी फ़ोटो भी दिखाई गई है, जैसे आंखें लाल होना, उल्टी होना, गले में खराश होना, दर्द होना, है ना, सर में दर्द होना, लाल चकत्ते होना, पेट में दर्द होना या ठंड लगना। इस तरीके से यहाँ पे हमें लक्षण दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सी बीमारी में ये सारे होते हैं। ठीक है, नीचे हमें एक टेबल दी गई है, डेंगू के लक्षण, मलेरिया के लक्षण और चिकनगुनिया के लक्षण। इनमें से हमें छांट के यहाँ पर लिखना है। साथ ही ऊपर हमें दिया गया है कि एक जैसे लक्षण हमें 2 बीमारियों में भी इनमें एक जैसी बीमारियों में हो सकते हैं। इन बीमारियों में एक जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे कमर में दर्द है या ठंड लगना, तो डेंगू में भी हो सकता है, ठंड लग रही है, कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। और मलेरिया में भी ऐसा हो सकता है, चिकनगुनिया में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक ही लक्षण कई बीमारियों में भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको कोशिश की है। देखिए, डेंगू के लक्षण, डेंगू के क्या क्या लक्षण हैं। सर में दर्द होता है, जोड़ों में भी दर्द होता है और लाल चकत्ते हो जाते हैं शरीर पर, उल्टी भी होती हैं, खांसी होती है और आंखें लाल हो जाती हैं। फिर है मलेरिया के लक्षण, उल्टी आना, बुखार होना, सर में दर्द होना, ठंड लगना। चिकनगुनिया के लक्षण, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, गले में भी दर्द और उल्टियाँ। तो इस तरीके से ये हमारी जो बीमारियां जो दी गई हैं उनके लक्षण हैं। इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को साफ सफाई का महत्व समझाएं। ठीक है, अब है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, यानी 2 गज की दूरी बनाए रखिए, अपने आप को सेफ रखिए और सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू।